देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हमारे काल विभाजनों में बांटा गया, काल विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन ये 4 भागों में होता है। जैसे नंबर 1 पे आदिकाल है, नंबर 2 पे भक्ति काल, नंबर 3 पे रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये कब से कब तक किस भाषा का समय रहा या कैसे भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत। संस्कृत को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर है वैदिक संस्कृत, इसका समय रहा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। फिर तुम्हारी लौकिक संस्कृत, ये 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। पहली संस्कृत भाषा, इसके बाद में पाली भाषा का जन्म हुआ। इस पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक रहा। 1 ईस्वी का प्रारंभ हमारे जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से माना जाता है कि ईस्वी सन यहीं से प्रारंभ होती है। अब पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा का समय सीमा है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा के बाद फिर अपभ्रंश भाषा आती है। अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा है। फिर इसके बाद अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक ये हमारी हिंदी भाषा चल रही है। इसे हिंदी भाषा को खड़ी बोली भी कहा जाता है। वैसे तो इसको कौरवी ये बोली है, भाषा नहीं है, लेकिन इसे खड़ी बोली में साहित्य यहाँ पर लिखा गया। हिंदी खड़ी बोली का सन 1000 ईस्वी में, तब से अब तक। जैसे गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखी, ये हिंदी खड़ी बोली, हिंदी राजस्थानी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हमारी जो आधुनिक भाषा जो चलती है हिंदी भाषा, इस समय खड़ी बोली चल रही, खड़ी बोली ये हिंदी भाषा की है दूसरा रूप। इस पर अगर प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है या हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा का